कौमी असम्बली में वजीर कानून की जानिब से 7 ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल पेश करने पर अपोजिशन का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी का भी ऑर्डिनेंस में तोसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शोर शराबे ही में तोसी की करारदादें मंजूर। हुकूमत पंजाब का आज पंजाब असम्बली इजलास में बजट पेश न करने का फैसला। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं बजट 18 मार्च को ऐवान में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। FPR इस्लाहात, टैक्स वसूली, जाली करेंसी के रोकथाम के लिए प्लास्टिक करेंसी की प्लान और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के 6 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर केस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टरों का एहतजाज। पुलिस की भारी नफरी सर्विसेज अस्पताल पहुंच गई। डंडा बरदार फोर्स एडमिन ब्लॉक समेत दीगर मकामात पर तैनात। यंग डॉक्टर्स कहते हैं कि साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब भर में एहतजाज होगा। कांग्रेस एक इजलास 2। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक बार फिर ग्रुपबंदी के शिकार। PHF के उबूरी सदर तारिक बुख्ती ने 21 मार्च को इजलास तलब कर लिया। और पाकिस्तान रेलवे की तारीख की सबसे लंबी और भारी माल बरदार ट्रेन का आजमाइशी सफर। 2500 फीट लंबी ट्रेन कराची से कोटरी पहुंच गई। SIFC के प्लेटफॉर्म से मुआशी बहाली की कोशिशें। वजीर आजम की मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए अपनी टीम को पुरअज़्म रहने की हिदायत। कुदरती और ज़रूरी वसाइल से वसी इम्कानात से फ़ायदा उठाने के लिए साथ साथ पॉलिसी की सतह पर भी काम किया जाएगा। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी बहाली के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत तयशुदा रफ्तार को मज़ीद तेज़ करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहते हैं मौसमियाती तब्दीली के बायस मुल्क को अरबों का नुकसान हुआ। गुज़िश्ता हुकूमत का हदफ 24 करोड़ दरख्त लगाने का था। रवां साल इस तादाद को दुगना करने का इरादा रखते हैं। निगरान दौर के जो 9 महीने के डल्ले तलल्ले हैं इस पे हम नहीं करने देंगे। जो इन्होंने पैसे ज़ाया किए हैं और जिधर अब सेहत पे हॉस्पिटल पे टाइलें लगवा दी हैं, दवाई नहीं है। हुकूमत का आज बजट नहीं ऑर्डिनेंस लाने का मंसूबा है। निगरान हुकूमत के 9 माह के अल्ले तलल्ले का बजट पास नहीं करने देंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान कहते हैं हुकूमत ने अस्पताल में टाइल्स तो लगवा दिए लेकिन दवाई दस्तयाब नहीं है। राशन के नाम पर कौम को भिखारी बना दिया गया। पंजाब और सिंध में सेनेट की 12-12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 11-11 नशस्तों पर इंतखाबात। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू। उम्मीदवार 16 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। 19 मार्च तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरियत की दरख्वास्तों में समाअत। हसन और हुसैन नवाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने नैब को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 19 मार्च तक का वक्त दे दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़-फोड़ केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमा उमर अयूब की अबूरी जमानत में 16 अप्रैल तक तौसी। जज की अदम दस्तियाबी के बायस कार्रवाई न हो सकी। 9 मई के 6 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त से जमानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब पर कत्ल की साजिश के इल्ज़ामात। FIA ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को शिकायत की इंक्वायरी के लिए 18 मार्च को बुला लिया। नोटिस में कहा गया कि अपने ट्विटर हैंडल से 9 मार्च को की गई ट्वीट की इंक्वायरी के लिए शवाहिद के साथ FIA साइबर क्राइम सर्कल में पेश हों। पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में समाअत 20 मार्च को मुकर्रर। अमरीकी महकमा खारजा में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड टू भी तलब।
कमेटी के रुकन कांग्रेसमैनों के सवालात के जवाबात देंगे। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि सरकारी एहलकारों की गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। एहलकारों को मिलने वाली धमकियों को संजीदगी से लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा ऐलान, मरीजों की इमरजेंसी मुंतकली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। कहती हैं हमारे लोग बर वक्त अस्पताल न पहुंचने की वजह से ही जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। सूबे में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज भी कर दिया जाएगा। सरफराज बुगटी मामू बन गए। बीएमसी अस्पताल के मेल नर्स ने खुद को डॉक्टर जावेद जाहिर करके पूरी ब्रीफिंग दी। महकमा सेहत में खलबली। वज़ीर आला बलूचिस्तान के हुक्म पर थाने में एफआईआर दर्ज। सरफराज बुगटी ने दौरे के मौके पर गैर हाजिर 20 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के 20 अरकान को मुअत्तल किया था। सिंध बलूचिस्तान केपी के 10 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची, नसीराबाद, कोयटा, लोअर दीर, डेरा बुगटी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो पाया गया। एक हफ्ते के दौरान मुस्बत नमूनों की तादाद 22 हो गई। रवा बरस 56 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। लाहौर यंग डॉक्टर्स फिर सरापा एहतजाज हो गए। सर्फेसेस अस्पताल में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ कर दिया। सर्जिकल आलात के साथ आइटम अस्पताल से नायाब। 295 सिक्योरिटी गार्ड्स में से सिर्फ 60 गार्ड ड्यूटी पर मामूर। गार्ड्स को 32,000 तनख्वाह के बजाय 18,000 तनख्वाह देने का इंकशाफ। बेड्स की कमी से मरीजों को मुश्किलात का सामना। घोटकी के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। लद्दड़ बेलों से अगवा होने वाले 2 मुग़वी भाई बाजियाब। मुग़वियों को एक रोज कबल अगवा किया गया था। फायरिंग के तबादले के दौरान अगवाकार मुग़वियों को छोड़कर फरार। कराची में ताजिर को अगवा करके 1 करोड़ रुपए लूटने के केस में पेशरफ। मुअत्तल एसएचओ राव रफीक 4 एहलकारों समेत गिरफ्तार। दीगर मुल्जिमान फरार। राव रफीक वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी की वजाहत न कर सके। हब गिडानी मोड़ के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम। आग लगने से 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी और मोटरसाइकिल में ईरानी पेट्रोल से लोड होने की वजह से आग भड़क उठी। रमजान मुबारक में भी इसराइल की दरिंदगी। सहूनी फौज ने इमदाद के मुंतशिर हुजूम पर एक बार फिर गोलियां बरसा दी। 21 फलस्तीनी शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी। शहदा की तादाद इजाफे का खदशा हो गया। खान यूनिस में तबाह इमारत के मलबे से 15 लाशें निकाल दी गईं। शहदा की तादाद 21,341 तक पहुँच गई। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पार्लियामेंट में पेश की गई ग़ज़ा करारदाद में सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमरीकी सेनेटर ने नेतन्याहू को अमन की राह में रुकावट करार दे दिया। इसराइल में नए इंतखाबात का मुतालबा। हमास ने जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। तजावीज़ मिस्र और कतर में सालिसों को पेश की गई। हमास ने कहा कि ये बुनियादी उसूलों पर मबनी तजावीज़ का जामे विजन है, जिसमें कैदियों के तबादले का खाका पेश किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमास के तमाम मुतालबात गैर हकीकी हैं। यमनी फौज का इसराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को तोसी देने का ऐलान। फौजी तर्जुमान याहिया सरी ने कहा है कि बहरे हिंद से कैप ऑफ गुड होप जाने वाले इसराइल से वाबस्ता जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। रूस में 8वें सदारती इंतखाब के लिए मैदान सज किया। प्यूटिन समेत 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ। 3 रोज तक जारी रहेगा। मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार सदर बनने के लिए पसंदीदा और मजबूत उम्मीदवार। बहरीन रोम में तारकीन वतन की कश्ती का इंजन खराब। कश्ती 3 दिन तक पानी पर बहती रही। 60 अफराद भूख और प्यास से हलाक। ओशियन वाइकिंग जहाज ने 25 तारकीन वतन को बचा लिया। मुसाफिर 1 हफ्ते पहले लीबिया के शहर जाविया से रवाना हुए थे। अमरीकी रियासत कोलोराडो में तूफानी बर्फबारी। बर्फ की तह ने हर चीज छुपा डाली। निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर। रियासत के बड़े हिस्से में 38 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड। तालीमी इदारे और दफातर बंद।
डेनोर एयरपोर्ट पर 800 परवाजें मनसूख, 300 परवाजें ताखीर का शिकार, 1 लाख अफराद बिजली से महरूम। सऊदी अरब का शहर ताइफ रमजान मुबारक के खुसूसी रंग में रंग गया। गली मोहल्लों और बाजारों को खूबसूरत बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। रात में भी दिन का समा। पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना, यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी मिली नगमा जारी कर दिया गया। मुल्तान सुल्तान PSL के फाइनल में पहुंच गया। सीजन 9 के क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त। इवेंट का पहला एलिमिनेटर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 मैच के लिए कौमी फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप जारी। तरबियती कैंप चंद रोज बाद लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और उर्दून के दरमियान मैच 21 मार्च को जिन्ना स्टेडियम में खेला जाएगा। यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में शानदार टाकरे जारी। एस्टन विला के आउट क्लास परफॉर्मेंस, एजेक्स के खिलाफ चौंका, 4-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।